सो फाइनली गाइस नारुतो का न्यू चैप्टर आ चुका है। तो गाइस पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि वो तीनों कोकुशिकी से बचने के लिए गुफा में छुप जाते हैं और वहां पर जिराया सेंसेई नारुतो को इसकी सच्चाई बताते हैं कि कैसे फ्यूचर में जाता है और कैसे वो इससे वापस आता है। तो गाइस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले वो वीडियो देख ले, तब जाकर के आपको ये वीडियो समझ में आएगी। चलो किसी और बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 35 कोकुशिकी डेथ। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों जहाँ पर छुपे हुए होते हैं वहाँ पर कोकुशिकी इन्हें देख लेता है। देखो तुम तीनों को मैंने ढूंढ ही लिया। फिर वो इन तीनों के पास आ जाता है, अब तुम तीनों मेरे हाथों से नहीं बचोगे। जिराया नारुतो से वहाँ पर कहता है कि जरा संभल कर, अगर ये वक्त में पीछे चला गया तो हमारे लिए काफी ज्यादा दिक्कत होगी। फिर कोकुशिकी पर अपना अटैक कर देता है। वो तीनों इस गुफा से बाहर भाग जाते हैं। कोकुशिकी फिर बोलता है कि तो आखिर तुम लोगों को पता चल ही गया कि मुझे तुम्हारे अटैक्स का पहले ही पता चल जाता है, लेकिन कोई ना, अगर तुम लोगों को पता चल भी गया तब भी तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। जी कहकर फिर वो अपने फिशिंग रॉड से इन पर अटैक कर देता है। वो तीनों इसके अटैक से बचने के लिए आसमान में छलांग लगा देते हैं। कोकुशिकी फिर से इन पर अपना अटैक करता है, लेकिन इस बार नारुतो अपने कुनाइज की मदद से इसे रोक देता है। फिर कोकुशिकी वहाँ पर अपनी रिनिगन को एक्टिवेट कर लेता है। नारुतो इस पर अपना पंच मारने के लिए जाता ही है कि तभी कोकुशिकी अपनी रॉड की मदद से नारुतो के हाथ को पकड़ लेता है और इसे उठाकर दूर फेंक देता है। नारुतो मेरे बेटे, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं फ्यूचर में जा सकता हूँ, इसलिए तुम मुझ पर अटैक करना तो छोड़ दो, तुम मुझ पर टच भी नहीं कर सकते हो। नारुतो ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। क्यों, क्या हुआ? मेरी जान को गुस्सा आ रहा है मेरे पर? कर लो गुस्सा, तुम्हें तो साथ लेकर ही जाऊंगा नारुतो। चुप, बिल्कुल चुप। जिराया सेंसेई फिर वहाँ पर एक जुजुत्सु परफॉर्म करते हैं जिससे कोकुशिकी के चारों तरफ एक बैरियर सा बन जाता है। कोकुशिकी जब अपनी आंखों को खोलता है तो इसके सामने अंधेरा ही अंधेरा होता है। आखिर इस बाबे ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया। फिर वो जब अपने सामने देखता है तो इसके सामने वो तीनों खड़े हुए होते हैं। जिराया सेंसेई ने टोथ माउथ ट्रैप का इस्तेमाल किया था इसे पकड़ने के लिए। बाबे आखिर तूने यहाँ पर मुझे क्यों ट्रैप किया? क्या तू मुझसे डर गया है? जिराया इस पर बोलता है कि हमें पता चल गया कि तू बस थोड़ी देर के लिए फ्यूचर में जा सकता है, अगर तू ज्यादा टाइम के लिए फ्यूचर में जा सकता तो अब तक हम मर चुके होते। क्यों, मैंने ठीक कहा ना कोकुशिकी? ये सुनकर कोकुशिकी इससे पूछता है कि तो फिर आखिर तू ये सब दिखाकर मुझे क्या साबित करना चाहता है? क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? जिराया से बोलता है कि तुम अब उस वक्त वापस नहीं जा सकते हो जब तुम इस ट्रैप में आए थे कोकुशिकी। ये सुनकर वहाँ पर कोकुशिकी जोर जोर से हंसने लगता और कहता है कि क्या कहा तुमने कि मैं इस ट्रैप से बाहर नहीं जा सकता हूँ? बुड्ढे, क्या तुझे सच में लगता है कि तू मुझे इस तरह रोक सकता है? फिर नारुतो अपने शैडो क्राउन बनाकर इससे फाइट करने लगते हैं, लेकिन कोकुशिकी अपनी रिनिगन की मदद से इनके सभी अटैक्स को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। फिर जब सभी क्लोन चले जाते हैं तो कोकुशिकी बोलता है कि मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था ना कि मैं एक सेकंड में सैकड़ों बार फ्यूचर में आ जा सकता हूँ। अब मैं तुम तीनों को यहीं पर ही मार दूंगा और फिर मैं नारुतो की बॉडी को अपने साथ ले जाऊंगा। जी कहकर फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ने लगता है। वो तीनों बस इसे ही घूर कर देख रहे होते हैं कि तभी अचानक ही कोकुशिकी के मुंह से खून आने लगता है। ये देख कर जिराया से मुस्कुराते हैं। आखिर ये सब क्या है? आखिर बुड्ढे क्या किया तूने मेरे साथ? जिराया कहता है कि जैसे मैंने बोला था, हम एक डड्डू के पेट में हैं और यहाँ की हवा में जहर है, इसी वजह से जब तुम बार बार यहाँ फ्यूचर से यहाँ वापस आ रहे हो तो ये तुम्हारी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है और तुम्हें धीरे धीरे करके अंदर से पैरालाइज कर रहा है। फिर वो डड्डू का पेट वहाँ से गायब हो जाता है। तुम जैसे पिदी लोग आखिर मुझे कैसे हरा सकते हो? मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। नारुतो फिर अपने रेसिंगर से इस पर अटैक करता है जिसे कोकुशिकी दूर दीवार के साथ टकराता है। ये देखकर वो तीनों वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। नारुतो से फिर बोलता है कि देखा नारुतो मेरा कमाल, अब तो मानते हो ना कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। फिर हमें कोकुशिकी को वहाँ पर गिरा हुआ दिखाया जाता है जिसकी वहाँ पर हल्की हल्की बॉडी हिलने लगती है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करें। मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहूंगा। गुड बाय।